मेरे बाके बिहारी लाल, मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना मत करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, हो नजर तो है लग जाएगी। हेलो गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल रिसर्च वाला में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप बिल्कुल सही एजुकेशनल रिसर्च वाला पे जुड़े हैं। दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए क्षितिज भाग 2 लेकर आए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें सूरदास जी के 4 पद आपको पढ़ना है प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें हमने एक पद को लेकर आए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को देखना ना भूलें, बहुत ही शानदार तरीके से एजुकेशनल रिसर्च वाला ने आपके लिए वीडियो लाया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम संदर्भ सहित इसका व्याख्या करके आपको दिखाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं, एजुकेशनल रिसर्च वाला है प्यारे विद्यार्थियों, आप देखते रहिए और देखते रह जाएंगे। क्या बात है दोस्तों। चलिए देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों। उधाओ तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह, स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, नाहिन मन अनुरागी, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पातु रहतु जल भीतर, पुरैन पातु रहतु जल भीतर, तारस देहन दागी, तारस देहन दागी, ज्यों जल माह माह, ज्यों जल माह तिल गागरी, बूंद नता को लागी, बूंद नता को लागी, प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, प्रीत नदी, प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अब लाहम भोरी, सूरदास अब लाहम भोरी, गुरचाटी जो पागी पागी, गुरचाटी। प्यारे विद्यार्थियों, बिना देर किए हुए हम लोग सबसे पहले इसका संदर्भ देखते हैं, प्रसंग, उसके बाद इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, एजुकेशनल रिसर्च वाला है प्यारे विद्यार्थियों, आप देखते रहिए और देखते रह जाएंगे। क्या प्यारे विद्यार्थियों, आप देखते रहिए और देखते रह जाएंगे। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर संदर्भ लिखना है, वो भी बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ पर ब्लैक पेन यूज करना है, उसके बाद आपको ब्लू पेन यूज करना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के भ्रमर गीत नामक खंड के उद्धव संदेश नामक शीर्षक से लिया गया है। क्या प्यारे विद्यार्थियों, उद्धव संदेश नामक शीर्षक से लिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा इसका संदर्भ। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपको संदर्भ समझ में आएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, प्रसंग क्या है। प्रसंग यहाँ पर आपको जहां जहां रेड शब्द दिखाई दे रहे हैं, ये पीले शब्द दिखाई दे रहे हैं, वहां आपको ब्लैक पेन यूज करना है। कौन सा प्यारे विद्यार्थियों, ब्लैक पेन। क्या बात है, बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं, एजुकेशनल रिसर्च वाला है प्यारे विद्यार्थियों। प्रसंग में आपको यहाँ पर ब्लैक पेन यूज करना है, उसके बाद क्या देखना है आगे देखेंगे। डैश देने के बाद प्यारे विद्यार्थियों आपको ब्लू पेन यूज करना है। प्रस्तुत पद में गोपिकाओं ने, गोपियों ने भ्रमर, भ्रमर को भौरा कहते हैं, भ्रमर के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने वाले उद्धव पर व्यंग किया है। किस पर प्यारे विद्यार्थियों, निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने वाले उद्धव जी पर गोपिकाओं ने व्यंग किया है। बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा संदर्भ प्रसंग। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका व्याख्या। प्यारे विद्यार्थियों, व्याख्या बिना देर किए हुए हम लोग इसके व्याख्या की तरफ चलते हैं। क्या बात है, बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं, देखिए बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं। क्या बात है। उद्धव तुम हो अति बड़ी भागी, उद्धव तुम तो। प्यारे विद्यार्थियों,
इसका व्याख्या करने से पहले इसके पीछे की कुछ कहानी समझ लेते हैं ताकि आपको ये व्याख्या समझ में आए। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जब कन्हैया जी क्या करते हैं, वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, तो जो गोपिकाएं हैं श्री कृष्ण के दूर हो जाने के कारण वो बहुत ही श्री कृष्ण के लिए बहुत ही व्याकुल रहती हैं, बहुत ही दुखी रहती हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो श्री कृष्ण जी क्या करते हैं कि गोपिकाओं को उनका मार्ग बदलना चाहते हैं। उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव जी को निराकार ब्रह्म एवं ज्ञान योग का संदेश लेकर उद्धव जी को गोपिकाओं के पास भेजते हैं तो उनको ज्ञान के मार्ग से निराकार ब्रह्म से जोड़कर उन्हें हमको भूल जाएं ऐसा उपदेश दे दो, उद्धव जी को बोले श्री कृष्ण जी। अब क्या करें, उद्धव जी आते हैं, गोपिकाओं को संदेश देते हैं कि आप लोग निर्गुण ब्रह्म की उपासना कीजिए, श्री कृष्ण को भूल जाइए। लेकिन गोपिकाएं क्या करती हैं, उद्धव जी की बात को अस्वीकार कर देती हैं। तब तक वहां एक भौरा आ जाता है प्यारे विद्यार्थियों, और एक भौरा आ जाता है तो गोपिकाएं उद्धव जी को डायरेक्ट जवाब ना देकर प्यारे विद्यार्थियों क्या करती हैं, गोपिकाएं भौरे के माध्यम से उद्धव जी पर व्यंग करते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं प्यारे विद्यार्थियों, उसी का व्याख्या यहाँ पर है। सूरदास जी ने पहले पद में व्याख्या किया है कि जो गोपिकाएं हैं वो उद्धव जी पर व्यंग करती हैं, क्या करती हैं, व्यंग करती हैं प्यारे विद्यार्थियों। और वहीं से भ्रमर गीत का आरंभ होता है प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं, क्या बात है, एजुकेशनल रिसर्च वाला है प्यारे विद्यार्थियों, आप देखते रहिए और देखते रह जाएंगे। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, जो गोपिकाएं हैं वो उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव तुम हो अति माने अत्यधिक बड़भागी माने भाग्यशाली हो। गोपिकाएं उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव तुम बड़े ही भाग्यशाली हो, पर मतलब व्यंग कर रही हैं, क्या कर रही हैं, गोपिकाएं उद्धव जी पर व्यंग करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव तुम तो अति बड़भागी बड़े ही भाग्यशाली हो। आगे क्या कहती हैं, अपुरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, नाहिन मन अनुरागी। अपरस माने दूर या अछूता, रहत माने रहना, स्नेह माने प्रेम, तगा माने धागा या बंधन, तय माने से, नाहिन माने नहीं, मन माने मन, अनुरागी माने प्रेम करने वाला। अनुराग मतलब प्रेम है ना बेटा। आगे देखिए, अब गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं, देखिए कौन से शब्द अपने मन से जोड़ते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इस चीज का विशेष ध्यान देंगे। गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि आप श्री कृष्ण के पास रहकर भी स्नेह तगा, आप स्नेह यानी प्रेम के तगा माने बंधन, तय माने से। गोपिकाएं उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव आप श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम के बंधन से अछूते माने दूर ही रहे, यानी उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंध पाए। क्या बात है, बहुत ही शानदार तरीके से गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव आप श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके स्नेह यानी प्रेम के तगा माने बंधन, तय माने से, उनके प्रेम के बंधन में, उनके प्रेम के बंधन से नहीं बंध पाए, या प्यारे विद्यार्थियों उनके प्रेम के बंधन से आप दूर ही रहे। नाहिन मन अनुरागी, जिसके कारण, नाहिन माने नहीं, मन माने मन, अनुरागी माने प्रेम करने वाला, अनुराग मतलब प्रेम। क्या बात है, जिसके कारण आपके मन में किसी भी के प्रति प्रेम भावना उत्पन्न ही नहीं हुआ। गोपिकाएं कहती हैं कि जिसके कारण आपके मन में किसी के प्रति प्रेम उत्पन्न ही नहीं हुआ। बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं, पुराइन पात रहत जल भीतरी तारस देहन दागी। और गोपिकाएं उद्धव पर व्यंग करते हुए कह रही हैं कि एक एग्जाम्पल देती हैं, उदाहरण देती हैं उसके माध्यम से, अर्थात गोपिकाएं उद्धव जी पर एक उदाहरण के माध्यम से उन्हें बताती हैं, क्या कहती हैं देखिए, कि पुरैन माने कमल, पात माने पत्ता, यानी जिस प्रकार कमल का पत्ता रहत जल भीतर, यानी जैसे ये जल हो गया, जल के भीतर कमल का पत्ता हो गया प्यारे विद्यार्थियों। ये देखिए कमल का पत्ता वो हमेशा देखिए जल के ऊपर ही रहता है, क्या बात है। गोपिकाएं कहती हैं कि पुरैन पात, पुरैन माने कमल का पात माने पत्ता, रहत जल भीतर। गोपिकाएं उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार कमल का पत्ता रहत जल भीतर, जल के भीतर रहकर भी, ता माने उस पर, रस माने, रस माने यहाँ पर वो जल की बूंद, देह माने उस शरीर माने यहाँ पर वो पत्ता लेंगे, ना माने नहीं,
दागी माने धब्बा, यानी वो जल की बूंद है ना भैया, जल की बूंद का वो जो दागी होता है, दाग है ना। आगे देखिए, यानी गोपिकाएं कहती हैं कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहकर भी तारस देह न दागी, उस पत्ते के ऊपर जल की एक भी बूंद नहीं ठहरती है, उसी प्रकार आप भी हैं हे उद्धव जी, उसी कमल के पत्ते के समान हैं कि श्री कृष्ण का प्रेम की एक बूंद भी आपके ऊपर नहीं ठहरती है। क्या बात है, बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं। आगे गोपिकाएं क्या कहती हैं, अगला उदाहरण देती हैं उद्धव जी को, क्या कहती हैं आगे देखिए। क्यों जलमा तेल तेल गागरी, जो जो यानी जिस प्रकार जो यानी जिस प्रकार जलमा यानी जिस प्रकार जल में तेल गागरी, यानी जिस प्रकार जल में तेल की गागर, जिस प्रकार जल में तेल की गागर रहकर भी बूंद न ताको लागी, ताको माने उसको, यानी जिस प्रकार जो जल मा तेल तेल गागरी, यानी जिस प्रकार जल में तेल की गागरी रहकर भी बूंद न ताको लागी, उस पर एक वो क्या करती है, वो जो गागरी है इतना चिकना हो जाती है तेल के कारण कि उसमें वो एक भी बूंद को ग्रहण नहीं कर पाती है। यानी जिस प्रकार जल जल में तेल की गागरी रहकर भी वो एक भी बूंद को ग्रहण नहीं कर पाती है, उसी प्रकार गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव तुम भी हो, आप भी हो। आगे देखिए, प्रीत नदी में पाव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी परागी, दृष्टि न रूप परागी। और गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव तुम तो श्री कृष्ण के प्रीत यानी प्रेम रूपी नदी में, गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव तुम तो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में पांव न बोरियो, अपने पैर को डुबोया ही नहीं। गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव तुम तो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में अपने पांव को डुबोया ही नहीं, दृष्टि न रूप, रूप माने सौंदर्य या सुंदरता, परागी माने मुग्ध, जिसके कारण तुम किसी के प्रेम यानी सौंदर्य यानी सुंदरता पर कभी मुग्ध ही नहीं हुए, जिसके कारण आप किसी के सौंदर्य पे कभी परागी माने मुग्ध ही नहीं हुए, या आपका दृष्टि श्री कृष्ण पर पड़ी ही नहीं है। आगे देखिए, सूर्यदास अब लाहम भोरी, गुरचाटी जो पागी पागी, गुरचाटी जो पागी। और अंतिम पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं, सूरदास जी क्या कहती हैं, अबला माने असहाय, हम भोरी माने भोली भाली। गोपिकाएं कहती हैं कि हम गोपिकाएं अबला भोरी भारी हैं। गोपिकाएं कहती हैं कहां हम भोली भाली, गोपिकाएं कहती हैं, सूरदास जी बताते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं उद्धव जी से, क्या कहती हैं कि अबला हम भोरी, कहां हम गोपिकाएं अबला असहाय एवं भोली भाली हैं। गोपिकाएं कहती हैं कि कहां हम सभी अबला एवं भोली भाली गोपिकाएं, और हमारी स्थिति वैसे ही हो गई है। उद्धव जी से कहती हैं कि हमारी स्थिति वैसे ही हो गई है, गुर चाटी जो यानी जिस प्रकार पागी माने लिपटी हुई, यानी गोपिकाएं कहती हैं कि कहा हम अबला एवं भोली भाली जो गोपिकाएं हैं, हमारी स्थिति वैसी हो गई है, गुर चाटी जो पागी, यानी जिस प्रकार गुर में चाटी माने चीटी, जो यानी जिस प्रकार है ना, जिस प्रकार पागी माने लिपटी हुई, हमारी स्थिति वैसी हो गई है जिस प्रकार गुड़ से लिपटी हुई चीटी की हो जाती है। गोपिकाएं कहती हैं कि हमारी स्थिति बिल्कुल वैसी हो गई है जिस प्रकार गुड़ से लिपटी चीटी की हो जाती है, ठीक उसी प्रकार हमारी भी स्थिति हो गई है कि हम सभी लोग श्री कृष्ण के बिना रह ही नहीं सकते हैं। जिस प्रकार चीटी गुड़ से अलग नहीं हो सकती, उसके प्राण निकल जाते हैं, उसी प्रकार गोपिकाएं कहती हैं कि हमारी स्थिति बिल्कुल उसी चीटी की बात हो गई है कि हम लोग उसी चीटी की बात हो गई है कि हम सभी लोग गुड़ से अलग ही नहीं हो सकते हैं, अर्थात श्री कृष्ण से दूर हो ही नहीं सकते हैं, दूर हो ही नहीं सकते हैं चाहे हमारे प्राण भी निकल जाएं। बहुत ही शानदार तरीके से आपने व्याख्या देखा, क्या बात है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आता होगा, बहुत ही शानदार तरीके से देख रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। अगर शिल्प सौंदर्य की बात किया जाए कि इसमें भाषा जो है वो सहज सरल व साहित्यिक ब्रज भाषा है। प्यारे विद्यार्थियों, सूरदास जी के पद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अलंकार का जिक्र करूं तो प्रीत नदी यानी प्रेम रूपी नदी में इसमें रूपक अलंकार है। पुरैन पात, इसमें अलंकार क्या है, अनुप्रास अलंकार। प का आवृत्ति हुआ है प्यारे विद्यार्थियों, जहां व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। बहुत ही शानदार तरीके से आप देख रहे हैं।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल रिसर्च वाला को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।